यात्रा में आपका एक बार फिर स्वागत है। भारत यात्रा के चौथे पड़ाव में हम आपको कराने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सैर। हम घूमेंगे मध्य प्रदेश की एक अनोखी जगह भीमबेटका। जंगल के बीच विशालकाय पत्थरों का अनोखा नजारा और पत्थरों के बीच से होकर गुजरती अजब गजब गुफाएं। भीमबेटका जैसा कि नाम से ही साफ हो रहा है, ये महाभारत काल में पांडवों में से एक भीम के बैठने की जगह होगी। बिल्कुल ऐसा ही है। मान्यताओं और पुरानी कहावतों के मुताबिक अपने अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ ठहरे थे। भीमबेटका शब्द भीमबेटका से लिया गया है, जिसका अर्थ है भीम के बैठने की जगह। बताया जाता है कि भीम लंबे वक्त तक यहाँ ठहरे थे। भीमबेटका में आपको इंसानों के पूर्वज रहे आदि मानवों की चित्रकारी भी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि मध्य पाषाण काल के दौरान यहाँ आदि मानव रहते थे और उनका विकास हुआ। यहाँ मौजूद कई चीजें और परमार कालीन मंदिर हजारों साल पुराने हैं। यहाँ पहुँचने और घूमने पर आपको अलग ही तरह की अनुभूति होगी। ये पर्यटक स्थल मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है। राजधानी भोपाल से करीब 45 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। बहुत दूर दूर से यहाँ पर पर्यटक आते हैं, शैल चित्रों को देखते हैं, आदि मानव की उन कलाओं को देखते हैं जो यहाँ पर शुमार है। ये एक अनूठा उदाहरण है। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए यदि प्लेन से आते हैं तो यहाँ नज़दीकी हवाई अड्डा भोपाल पड़ता है और नज़दीकी ट्रेन स्टेशन भोपाल पड़ती है। और भी यहाँ पर पर्यटकों के लिए कई स्थान है, रुकने के लिए होटल हैं, लॉज है, सब व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। हालांकि कोरोना काल के बाद में धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आवागमन शुरू हुआ है। आज भी बहुत दूर से यहाँ लोगों का आवागमन हुआ है, यहाँ पर देखने को मिला। केरल साइड से बहुत सारे लोग पर्यटक यहाँ आए हैं और ये स्थान काफ़ी रमणीय स्थान है, इसलिए इसे भीमबेटका कहा जाता है। इन गुफाओं को भीमबेटका रॉक शेल्टर या भीमबेटका भी कहते हैं। 7 पहाड़ियों में से एक भीमबेटका की पहाड़ी पर 750 से ज्यादा रॉक शेल्टर मिले हैं, जो करीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। भीमबेटका का जिक्र पहली बार भारतीय पुरातात्विक रिकॉर्ड में 1888 में बुद्धिस्ट साइट के तौर पर आया। भोपाल मंडल ने भीमबेटका को 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया था और यूनेस्को ने भीमबेटका गुफाओं को साल 2003 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। सबसे पहला पूरे एशिया में जो हैबिटेशन हुआ है, मनुष्य का जो सेटलमेंट हुआ है, वो इन्हीं केव से हुआ है। जब वो यहाँ रहते थे तो पाषाण काल में उन्होंने पेंटिंग बनाने का शुरुआत किया। पिक्टोरियल फॉर्म में जो उनका कल्चर था, उनका जो एवोल्यूशन था, वो उन्होंने पिक्चर के फॉर्म में दिखा रखा है। तो यहाँ टोटल 15 रॉक शेल्टर्स हैं। जो टूरिस्ट आता है उनका कल्चर देखने के लिए, कैसे कैसे हम लोगों ने एनिमल डोमेस्टिकेशन, जानवर को पालना शुरू किया, देन कैसे वी शिफ्टेड टुवर्ड द एग्रीकल्चर, खेती करना शुरू किया। तो ये पूरा कल्चर आपको यहाँ 15 रॉक शेल्टर में मिलेगा, जो पब्लिक के लिए ओपन किया गया बाय ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। यहाँ के आवासों की दीवारें धार्मिक संकेतों से सजी हुई हैं, जिसे देखकर ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। भीमबेटका की गुफा में कई पेंटिंग्स हजारों साल पुरानी बताई जाती हैं। भीमबेटका घूमना है तो भारतीय नागरिकों के लिए 10 से 50 रुपए तक फीस है। 50 रुपए तक की फीस में आप मोटर राइड का लुत्फ भी उठा सकते हैं, जबकि विदेशी नागरिकों के लिए ये फीस 100 से 200 रुपए तक है। भीमबेटका घूमने के लिए कोई भी मौसम सही है। यहाँ तक कि बारिश के मौसम में भी यहाँ घूमने का लुत्फ उठाया जा सकता है। भारत यात्रा का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को शेयर भी करें। अगले एपिसोड में हम आपको इसी तरह एक अनोखे और अनदेखी जगह पर सैर कराएंगे। रायसेन से राजेश रजक के साथ न्यूज़ तक ब्यूरो।